गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सीए महेश नंद कुमार पवार और आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने ध्यान में रख लिया या फिर जिनको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका रिजल्ट ज़रूर पास हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको 5 पॉइंट बता दूंगा। पहला पॉइंट कि आपने एक चीज़ मन में बिठा लेनी चाहिए कि अगर मैं सैक्रिफाइसेस नहीं करूंगा तो मेरे से ये डिग्री नहीं हो पाएगी। जो भी व्यक्ति आज पास हुआ है उसने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं। जो भी व्यक्ति आज सक्सेसफुल है उसने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, तभी वो जाके सक्सेस मिली है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था पिछले लगभग 4 साल हो गए हैं उसका जो पसंदीदा फूड था उसने वो नहीं खाया है, जस्ट टू स्टे फिट एंड मूव फॉरवर्ड इन हिज लाइफ, राइट। दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ, इलॉन मस्क, जिसने कम से कम 18-19 घंटे काम किया हुआ है। वो अपने फैक्ट्री के यार्ड में सोया करता था और आज वो बंदा दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान में गिना जाता है। तो मेरा एक ही बोलना है कि अगर आप सैक्रिफाइसेस नहीं करोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से तो भी पास नहीं हो पाओगे। सैक्रिफाइसेस क्या करना है? सबसे सैक्रिफाइसेस करने हैं सिर्फ अपने को नेक्स्ट 6 महीनों के लिए। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फंक्शन एंड कुछ भी, एंड सबसे बड़ा सोशल मीडिया जो आपको आपके सक्सेस से दूर लेके जा रहा है, वो हर एक चीज़ आपको सैक्रिफाइस करनी है। और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि नहीं यार, अब की बार आखिरी बार, जो भी होगा वो इसी बार ही होगा, इसके बाद मैं दूंगा ही नहीं, जो भी कुछ हो जाए। सो पहला मुद्दा था कि आपको सैक्रिफाइसेस करने हैं। दूसरा जो है वो रिलेटिंग टू योर सिलेबस, कि आपने जो भी टॉपिक है या जो भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट है, उन सबको आपने कंसाइज करना चाहिए बाय द वे ऑफ समरी नोट्स, बाय द वे ऑफ स्टिकी नोट्स। मैंने हमेशा बोला कि अगर आप जिस दिन सब्जेक्ट कंसाइज कर लोगे तो उसी दिन आपको उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। और अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, आपने पूरा सब्जेक्ट कंसाइज कर लिया, पूरा सब्जेक्ट कंसाइज होने के बाद आपने MTP, RTP, सजेस्टेड, ये सब चीज़ें देख ली, और मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को आप एक ही बुक में लेके आए। मतलब एक ही बुक में आपका समरी नोट्स भी हो, आपके पूरा मेन कॉन्सेप्ट नोट्स भी हो, और आपके MTP, RTP सजेस्टेड, उनमें से आपको जो जो नई चीज़ें मिली है वो भी आप वहाँ पे लेके आइए। और एक ही चीज़ में अगर आप कर लेते हो और उसी कंसाइज नोट को अगर आप फ्रिक्वेंट टाइम्स रिवीजन देते हो तो तब आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर इतनी कमांड आ जाएगी और आपको लगने लगेगा कि नहीं यार, चीज़ें बन सकती है और मैं ज़रूर कर सकता हूँ। नंबर 3, जब भी आप पेपर एग्जामिनेशन में जाओगे तभी भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यार विदिन 3 आवर्स मुझे पास होना नहीं है, ठीक है। मैं पास होने के लिए नहीं कर रहा, मेरे को ध्यान में ये रहना चाहिए कि मैंने किसी भी हालत में एटलीस्ट आई एम सेइंग 90 to 95 आई एम सेइंग एटलीस्ट 90 to 95 अगर मैं अटेम्प्ट करके आ जाता हूँ तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो मुझे फेल कर सकती है। देखिए होता क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं यार इसका 4 मार्क के लिए पूछा रहता है और अपन पूरा झाड़ के आ जाते हैं कि इसका ये हो गया, उसके बाद ये हुआ। तो उन चीज़ों का मतलब ही नहीं बनता है। जो चीज़ें आपसे पूछी ही नहीं गई आप वो भी लिख के आ जाते हो, इसलिए बाद में यू एंडेड अप सेइंग कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं था, या फिर मेरे से पेपर ही कवर नहीं हुआ। पेपर 100% कवर होने वाला रहता है, सिर्फ आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और कीप अ वॉच ऑन क्लॉक कि यार हाँ ये इतने समय में मेरे से होना चाहिए, नहीं हुआ छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। किसी भी हालत में मेरा टारगेट होना चाहिए कि पास फेल बात की बात देखी जाएगी। सिर्फ पहले मेरा अभी टारगेट ये है कि विद इन दीज 3 आवर्स आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट आई एम सेइंग 90 मार्क्स का पेपर। अगर 90 या 95 तक आप पहुंच जाते हो तो 100% उसमें से आपको 40 तो आने ही आने हैं, 40 किसी भी हालत में आ जाएंगे। सिर्फ रहती बात है आपके एग्जामिनेशन की, अगर उसमें भी आप अच्छे से लिख जाते हो या कंटेंट सही होता है तो आपको एग्जामिनेशन जरूर आएगी। नंबर 4 बात कि आपने कभी भी पेपर के अंदर सजावट को महत्व देना नहीं है, सिर्फ आपने आपके कंटेंट को महत्व देना है। अगर आपका कंटेंट सही है और आपने सजावट भी नहीं की है तो भी यू विल गेट एग्जामिनेशन। मेरा पेपर खुद ने मैंने मंगवाया था, मुझे आज भी याद है
कि मैंने कुछ भी सजावट नहीं करी थी। माई हैंड राइटिंग वॉज द वर्स्ट आई हैव एवर रिटन, पर स्टिल आई एंडेड अप गेटिंग एग्जामिशन इन FR SFM। ऑडिट में भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे। आई हैव स्कोर्ड 54 समथिंग एंड लॉ में भी मुझे 52 समथिंग मार्क्स आए थे। मेरा कहना एक ही है कि आपको अगर पास होना है तो इमोशनल होइए मत कि मैं सजावट कर लूँगा, ये इधर से मार्जिन छोड़ दो, उधर से मार्जिन छोड़ दो, अंडरलाइन करो, ये करो। उन सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है। आपका पेपर 90 to 95 मार्क्स कब अटेम्प्ट हो सकता है? जब आप की हैंड राइटिंग समझने लायक होनी चाहिए। बस वो गंदी हो चल जाएगी, बस वो समझने लायक होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपने एक चीज़ यही ध्यान में रखनी कि मुझे किसी भी हालत में 90-95 पहुँचना है। अगर मैं 90-95 पहुँच जाता हूँ तो मुझे कोई भी फेल नहीं कर सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है कि आपके अंदर वाइल स्टडिंग या फिर आप घर पे भी आए हो, किधर भी जा रहे हो, आपके अंदर वो आग रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं यार मुझे अभी ही करना है, मुझे इसी बारे में हो जाना है। मेरे पास अगला अटेम्प्ट ही नहीं है, मैं अगला अटेम्प्ट दे ही नहीं सकता हूँ। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आज आने लग जाएगी कि हाँ मेरे पास यही अटेम्प्ट है, मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता हूँ, और आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि नहीं यार मुझे को ये चीज़ करनी ही करनी है। अगर ये चीज़ अभी नहीं हुई तो मेरे से ज़िंदगी में नहीं हो सकती और मैंने ही करना है। कोई दूसरा आके आपको बोलेगा कि यार ये कर वो कर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी एक आपको गाइड कर सकता हूँ। I can just give you the path, but you have to walk on that path alone. कोई भी आएगा नहीं आपके लिए, सिर्फ आपको ये मेहनत करनी है। मैं यही चाहूँगा, सुबह उठ रहे हो, शाम को सो रहे हो, ड्यूरिंग दीज 24 आवर्स की जो भी जर्नी है आपकी, वॉट एवर इट इज़, आपको उसमें सिर्फ एक अंदर से आग आनी चाहिए, मुझे करना है करना है करना है। आपको दूसरा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो आग जिंदा रहनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, आपको हमेशा आपके पेरेंट्स की तरफ देखना है कि यार वो लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं। जस्ट दे वांट यू टू बिकम सक्सेसफुल, यू टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप CA बन जाओगे, तभी उनके सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने किए हैं वो सारे के सारे वर्थ हो जाएंगे। ट्राई टू सी द काइंड ऑफ डेडिकेशन दे हैव फॉर देयर वर्क। वो आपसे कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आज। उनको अगर सुख देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पास होके ही दे सकते हो। बीइंग ए CA फाइनल स्टूडेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको जो खुशी चाहिए उस खुशी के लिए अपना पूरा का पूरा जो भी है, मन, जो सब कुछ, हार्डवर्क, एवरीथिंग जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा दे दीजिए। तो सिर्फ आने वाले नेक्स्ट 6 महीने अगर आपने, मैंने जो भी 5 बातें कही हैं, अगर इनको समझ के अगर पूरी तरीके से लगा दिए तो आने वाला आपका रिज़ल्ट ज़रूर चेंज हो जाएगा। जो अब तक फेल्यूर से वो ख़त्म हो जाएगा और आप पास कर जाओगे। सिर्फ मैं फिर से कहूँगा, आपके अंदर वो आग जलती रहनी चाहिए, आग बुझने मत दो। क्योंकि होता क्या है कि जब फेल्यूर का रिजल्ट आता है तब पहले 2-3 दिन बुरा लगता है, वो आग आगे जाके पहले 10-15 दिन तक रहती है कि यार मैंने बहुत पढ़ाई करनी है, मैंने करके दिखाना है, मैंने करके दिखाना है। जैसे ही टाइम बीतता चलता जाता है, लोगों में से वो आग कम हो जाती है एंड फाइनली एग्ज़ाम के टाइम पे वो लगभग नहीं के बराबर हो जाती है। सो मेरा मानना यही है कि अगर आपको पास होना है तो बाय द डे यू गॉट योर रिजल्ट दैट यू हैव नॉट मेड इट, वहाँ से लेके और एग्ज़ाम के लास्ट मिनट तक आपके अंदर वो आग रहनी चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम इसी बारी क्लियर करनी है। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे इस बारी पास होने से रोक पाएगी। जिस दिन आप इस लेवल की मेहनत कर लोगे, जिस दिन आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत कर लोगे, उस दिन समझ जाना कि यू आर गोइंग टू मेक इट थ्रू। मार्क्स कितने हैं उसको कुछ भी मतलब नहीं है। 200 है तो भी यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 220 है तो भी यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, 400 में से अगर आपको 300 भी आ गए तो भी यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जस्ट ओनली नीड इज दैट टू कीप योर आग दैट अलाइव, टू कीप योर आग अलाइव, राइट। सिर्फ अगर उतना आपने कर लिया बस ख़त्म। फिर आगे जाके
पूरे आपके ही चर्चे होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज़ करनी है कि इन 5 चीज़ों पर भार देना है और क्लियर कर जाना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कुछ मेहनत करिए, सेक्रीफाइसेस करिए और जल्द से जल्द अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। उनको वो सब सुख दीजिए जिनके वो हकदार हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत ही वो कर सकती है। एंड आई एम श्योर that you are going to make it happen this time only.